बजरंग दल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान पर बेमेतरा में भड़का बजरंग दल कार्यकर्ता। बयान को बताया लंका दहन की आहट। केंद्रीय गृह मंत्री पर अमित शाह के बयान पर बिहार में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, वर्ग विभाजन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान। सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण का चेहरा जनता समझ चुकी। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बजरंग दल बैन का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बाद अब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विचार करेंगे, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया। और बता दें कि बेमेतरा जिला सह संयोजक नितेश सोनी ने कहा कि बजरंग दल कोई हलवा नहीं जिसे जब चाहे बैन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं आप सत्ता से ही दूर न हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर बता दिया कि ये लंका दहन की आहट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। अभी हाल में ही उन्होंने बजरंग दल संगठन, हिंदूवादी संगठन को बैन करने की बात कही है। मैं उनको बताना चाहूंगा, बजरंग दल संगठन कोई हलवा नहीं है जिसे आप बैन कर दें। और छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान सामने आया है मीडिया के द्वारा। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में बैन को लेकर विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं पुनः आप दोनों को बताना चाहूंगा कि बजरंग दल संगठन कोई हलवा नहीं है जिसे आप जब भी चाहे बैन कर सके। बजरंग दल संगठन हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व की ताकत है। बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या त्याग कर रहे हैं आप क्या जानेंगे। जो इस प्रकार की आप बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि आपको लंका दहन की आहट होने लगी है। इस प्रकार की आप बयानबाजी जो कर रहे हैं उनको आप वापस लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सत्ता। उधर अमित शाह के बयान पर बिहार में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश में छोटी सी घटना को वर्ग विभाजन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने ठीक कहा कि बीजेपी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन हिंदू, आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू की बात करते हैं और इसी में मास्टरी की है। लगातार कार्यक्रम 30 अप्रैल को बेरोजगारी भत्ता का वितरण हम लोगों ने किया और 1 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और 3 मई बजट में जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए, मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए, फिर जो राशि हमने वृद्धि की है उस मानदेय में, कल उन्होंने आभार व्यक्त किया। आज नगर सैनिक है, कोटवार है, पटेल है, गौठान समिति, ये सारे सदस्य आए थे, अध्यक्षगण आए थे और आज पहली बार गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, जो स्वावलंबी गौठान है उसको करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि, 1.5 करोड़ रुपए की राशि मानदेय के रूप में उनको वितरित किया गया।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बजरंगी होने का मतलब यह नहीं है कि आप कानून हाथ में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात उन्होंने कांग्रेसियों को भी समझने की बात कही, जिन्होंने जगदलपुर में थाने में घुसकर कल एक आईपीएस का कॉलर पकड़कर हाथापाई की, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बघेल तुष्टीकरण का चेहरा जनता के सामने समझ चुके हैं और वो हिंदू विरोधी हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। कांग्रेस की इस प्रदेश में दोहरा मापदंड है। कल जगदलपुर में एक आईपीएस अधिकारी को थाने में घुसकर कांग्रेसियों ने उनके साथ हाथापाई की, दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज तक उन कांग्रेसियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों कवर्धा में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां महिला स्व सहायता समूह के कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाने पर बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वह कर्जा माफ करेगी, लेकिन अब ज्यादा कर्जा लेने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार ने धोखेबाजी के नए कीर्तिमान रचे हैं। सभी वर्गों को ठगने के बाद, सभी वर्गों को छलने के बाद अब उन्होंने स्व सहायता समूह की बहनों को भी ठगने का काम किया है। चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से कर्जे की सीमा बढ़ाई गई कि 4 से 6 लाख रुपए तक का कर्जा लिया जाएगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र में स्व सहायता समूह बहनों का कर्जा माफ करने की बात कही थी। ये जो हमेशा से बीजेपी का आरोप रहता है कि आप भ्रम पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और अपने वादा के अनुरूप वादा नहीं करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं। पहले शराबबंदी की नई परिभाषा कि हमने शराब बंद करने की बात नहीं कही और शराब बंद करने के कारण तमाम प्रकार की दिक्कत। खैरागढ़ में नए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय खैरागढ़ में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें जिला के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर का स्थानांतरण संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर में किया गया है। मैं पत्रकारों को जरूर बताऊं, ये सही फीडबैक पत्रकारों से मिलता है। आप सही बताया, कुछ पत्रकार अच्छी बात छुपाता हो, सबको बना लो, क्लियर कट समझ में आ जाता है कि इसमें क्या सच्चाई है। बस एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपने बताया, मेरी बात को आपने बुला लिया, पत्रकार होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, अलग खबरें छोटी। वहीं कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर बजरंग बली से जोड़ा है। इस पर बयान
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान को भारत का बता देते हैं। उन्होंने कहा कि बैन लगाने की बात बजरंग दल के लिए कही गई थी, बजरंग बली के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो और बजरंग नाम जोड़कर ये करना उचित नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इतना झूठा बोलते हैं कि लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन किया जाएगा? इस सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यहां के बजरंगियों ने गड़बड़ी तो ठीक भी किया है। बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि लोग अब उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ में। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र विरोधी है और एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की बात कहकर इसे साबित कर दिया है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआई को पहले ही बैन कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम लेकर हिंदू संगठन को बदनाम करने की साजिश रची। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र हिंदू विरोधी है। वह राम का नाम सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए जपती है। जैसे ही उनका उद्देश्य खत्म हो जाता है, कोट के ऊपर पहने जनेऊ उतार देते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार भी उसी वोट लेने की नीति के तहत समय समय पर राम का नाम लेने का दिखावा करती है। कर्नाटक के चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से यह कहा है कि पीएफआई और बजरंग दल पर बैन करेंगे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 5 वर्षों के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन किया हुआ है। जो संस्था बैन है उस पर बैन करने की बात कह रहे हैं, मतलब परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि जब कोई कहेगा कि बजरंग दल पर बैन नहीं करिए तो ये कहा जाएगा कि फिर हम पीएफआई पर भी बैन हटाएंगे। दोनों बात एक है। भैया, बजरंग दल और पीएफआई का अंतर इनको समझना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं तो इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एजेंडा आगे बढ़। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की पहल देखने को मिली है। ऑटोमेटिक चालान की व्यवस्था शुरू हो गई है। टैक्स बिना फिटनेस पर टोल से गुजरना अब महंगा पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ये ई डिडक्शन सिस्टम शुरू हुआ है। बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब बिना टैक्स, बिना फिटनेस के टोल से गुजरना अब मुश्किल होगा। सभी टोल प्लाजा में ये व्यवस्था की गई है, जिसके तहत ऑटोमेटिक डिडक्शन सिस्टम को लागू करते हुए ऑटोमेटिक चालान का कटौती की जाएगी। तो परिवहन विभाग की तरफ से बड़ी पहल की गई है, जहां पर सभी टोल प्लाजा में ये व्यवस्था लागू की गई है। ऑटोमेटिक चालान की ये व्यवस्था है, जहां पर अपने आप डिडक्शन होगा। अगर कागज पूरे नहीं होते हैं तो ये डिडक्शन किया जाएगा। उधर बैकुंठपुर की देवराह बाबा समिति की तरफ से प्रेमा बाग के मंदिर परिसर में 2 मई से 8 मई तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक चित्रकूट धाम से स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्य जी और प्रयागराज से साध्वी अमृतानंदमयी जी का आगमन बैकुंठपुर में हुआ, जिनकी समिति और नगरवासियों के द्वारा स्वागत किया गया। रामकथा की शुरुआत विशाल कलश यात्रा से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देवराह बाबा समिति के अध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने सभी नगरवासियों को 2 मई से 8 मई तक होने वाले रामकथा में शामिल होने का आह्वान किया।
उधर आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। आभार सम्मेलन में सीएम ने कहा कि हमने शासकीय कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। श्रमिकों को 7,000 सालाना देने की शुरुआत, बेरोजगार साथियों को हम 2500 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मई दिवस पर हमने श्रमिकों के लिए बड़े फैसले, श्रमिक शासन आज महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के नीचे आरोप रही। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों का आज आभार सम्मेलन था और हजारों के तादाद में हमारी बहनें यहाँ उपस्थित रहीं, क्योंकि बजट में जो पहले पिछली सरकार में केवल 5,000 रुपया मिलता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, अब वो 10,000 और जो मिनी आंगनबाड़ी है उसको 7,500 रुपये और मितानिनों का भी अब 2,200 रुपया हर महीने फिक्स रूप से मानदेय मिलेगा। इससे जो हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के जो कुपोषण है उससे लड़ाई करने में जो सहयोग हमारे कार्यकर्ता और मितानिनों को रहा है और कोरोना के समय में उसका अद्भुत योगदान रहा है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5,000 आंगनबाड़ी भवन बनाने की घोषणा की, जिसको लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणावीर बन गए हैं। पूरे साल का बजट भी खर्चा कर देंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। खाली घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी तक जितनी घोषणा कर चुके हैं, अगर पूरे इस साल का बजट भी खर्च कर देंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। क्या अगले 6 महीनों में अब ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हो गए और जनता इसको समझ रही है कि अब इनके जाने का चला चली की बेला है, तो चला चली की बेला में घोषणावीर बन रहे हैं, वो एक भी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों को, चाहे समाज हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे फिर हमारे किसान हो, सबके साथ में अगर छलावा कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश। रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय शुक्ला ने पदभार संभाला। साथ ही साथ मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि रेरा का गठन हुए 5 साल हो चुके हैं। रेरा को अभी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अवैध कॉलोनियों में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका उनके द्वारा कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सीएमओ द्वारा नियम के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। गठन हुआ है वो किस कारण से हुआ है और ये लगभग 5 साल पूर्ण हो चुके हैं। मैंने तथा हमारे सदस्य हैं, नए सदस्य श्री दिवांगन जी ने कल ही प्रभार ग्रहण किया है। बहुत सारे न्यूज चैनल और प्रेस और सोशल मीडिया के हमारे जो मित्रगण हैं वो चाह रहे थे कि हम अलग अलग सबसे मिलके करें, क्योंकि संभव नहीं है कि इतने सारे लोग साथ में हम अलग अलग बातचीत कर पाएं। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा तरीका है जिसमें सभी एक साथ हम उससे बात कर सकें, सो दैट हम जल्दी से अपना काम शुरू कर सकें। उधर जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और कांग्रेस नेताओं में झड़प देखने को मिली है। कोतवाली थाना में धरने पर कांग्रेसी बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने आरोप लगाया है और जिसको लेकर कांग्रेसियों के तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है, जहां पर पुलिस अधीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और कांग्रेस नेताओं में झड़प देखने को मिली है। जगदलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कोतवाली थाने में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो जगदलपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर सांसद प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है
और पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच में झड़प देखने को मिली है। नगर पंचायत पार्षद दल ने छुरिया में बंद का आह्वान किया है, जिसका असर नगर में बंद के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तारीख तय नहीं होने पर पार्षदों में नाराजगी दिखाई दी। इसको लेकर नगर बंद का आह्वान किया गया, जो सफल होता दिखाई दे रहा है। तो राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है और इसी को लेकर आपको बता दें कि बंद का आह्वान किया गया था। और बताते चले कि जिसका असर पूरे बंद नगर में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और सभी दुकानें नगर को बंद किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई है। हर वर्ष जब चुनाव आता है तब उन्हें महिला सम्मान की याद आती है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूर्व में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और उन्हें पूरा नहीं किया गया। अब जबकि सीएम शिवराज सिंह हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। तो नारी सम्मान यात्रा को लेकर तंज कसा गया है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है, उसके बाद अब इन्हें नारी सम्मान याद आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय में ही महिलाओं की याद क्यों आती है। तो नारी सम्मान यात्रा पर तंज कसा गया है, पूर्व सीएम पर आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि ऐसे समय में जब मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहूंगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ही क्यों उपयोग करते हैं? चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।